प्रश्नावली 6.3 का जो दूसरा प्रश्न है, रिक्त स्थानों को देखो, ये बड़ा है, छोटा है या बराबर से भरना है। तीन चिन्ह हमको दिए गए हैं, ठीक है। इज ग्रेटर देन, इज लेस देन और इक्वल टू। तो यहाँ देखो क्या दिया है हमको, दो पूर्णांक यहाँ है, इनको जोड़ना है, दो पूर्णांक यहाँ है, इनको हमें घटाना है। फिर कौन बड़ा होगा कौन छोटा होगा हमें ये बताना है। तो हम क्या करते हैं, पहले इन दोनों को जोड़ या घटाओ करके सरल कर लेते हैं। तो मैंने आपको जोड़ना और घटाना दोनों चीज़ें मैंने आपको बताई हैं इससे पहले। तो देखो जोड़ेंगे, दोनों पूर्णांक ऋण में है, ऋण 3 है, ऋण 6 है, तो दोनों ऋण में है तो जुड़ जाएंगे और चिन्ह आता है ऋण का, ठीक है। दोनों एक ही दिशा में जा रहे हैं, हम पहले ऋण 3 में गए, फिर वहाँ से 6 कदम उसी दिशा में आगे गए, तो हम पहुँच जाएंगे ऋण 9 में। इसी प्रकार इसके पहले प्रश्न में हमने आपको घटाना बताया था। क्या करते हैं, ऋण 3 इस ऋण को हम धन कर देते हैं और ये चिन्ह जो है इसका योज्य प्रतिलोम हो जाता है। तो ऋण 6 का योज्य प्रतिलोम हो जाएगा धन 6, ठीक है। तो ऋण 6 का योज्य प्रतिलोम हो जाता है धन 6। तो अब इसका जो मान, इसका मान तो फिक्स आ गया, ऋण 9 है, इसका मान कितना आएगा, देखो इसका मान आएगा आपका ऋण 3, हम इस दिशा में जा रहे हैं, बाईं तरफ जाते हैं 0 से, और 6 कदम फिर आगे जाते हैं। तो दोनों की दिशा बदल रही है तो घटा देते हैं बड़े में से छोटे को। 6 में से 3 गया 3, 6 में से 3 गया 3, और 6 के आगे धन का निशान है तो यहाँ भी धन का निशान आ जाएगा, और इधर आ गया हमारे पास ऋण 9। अब देखो कौन बड़ा है इन दोनों में, या दोनों बराबर हैं या कोई छोटा है। तो देखो सीधी सी बात है, अगर एक धनात्मक पूर्णांक आता है और एक ऋणात्मक पूर्णांक आता है तो धनात्मक पूर्णांक बड़ा होगा, तो धनात्मक पूर्णांक की तरफ को बड़ा है का चिन्ह लगा देंगे। बड़े है का चिन्ह की तरफ क्या होता है, ये 2, ठीक है, और ये सिंगल जो है ये छोटे की तरफ आता है, तो यहाँ भी हमने लगा दिया। तो रिक्त स्थान की पूर्ति हो गई इस प्रकार से। इसी प्रकार इसका बी जो है, बी ऑप्शन जो है, देखो ऋण 21, ऋण को घटाने को क्या करते हैं, धन कर देते हैं, तो इसको जब प्लस हम करते हैं तो इसका चिन्ह क्या होता है, बदल जाता है। योज्य प्रतिलोम आता है ऋण 10 का, तो ये हो गया धन 10, ठीक है। पहले एक तरफ वाले को हल कर लेते हैं। अब देखो क्या है, अब जोड़ना है हमको, एक ऋणात्मक पूर्णांक का एक धनात्मक पूर्णांक है, तो घटा देते हैं बड़े में से छोटे को। 21 में से 10 गया जाएगा, आएगा 11, और 21 के आगे चिन्ह ऋण था तो 11 के आगे भी चिन्ह ऋण आएगा। बड़ी संख्या के आगे जो चिन्ह होता है वो चिन्ह आता है। यहाँ तो सीधे प्लस हमको करना है, ठीक है, घटाना तो है नहीं। तो दोनों संख्याएं क्या हैं, दोनों पूर्णांक ऋण में हैं तो जुड़ जाएंगे। 31 में 1 जोड़ेंगे 32, 32 और 10 हो जाएगा आपका 42। दोनों के आगे ऋण चिन्ह है, पूर्णांक ऋण है, तो ये भी ऋणात्मक हो जाएगा। अब देखो दोनों जब पूर्णांक ऋणात्मक होते हैं तो जो संख्या छोटी होती है, अगर हम ऋण धन चिन्हों को न देखें तो जो संख्या छोटी होती है वो बड़ी होती है। क्यों बड़ी होती है, पहले 0 से ऋण 11 आएगा, फिर जाके ऋण 42 आएगा जब हम ऋण दिशा की ओर बढ़ रहे होते हैं, ठीक है। तो इसमें ऋण 11 बड़ा है, तो ये चिन्ह आ जाएगा रिक्त स्थान में, इस प्रकार का चिन्ह आप लगा देंगे। नंबर सी को इसका देखते हैं। देखो 45 है, ऋण 11 है, तो क्या करेंगे, 45 की जगह 45, घटाने को हम कर देते हैं जोड़, और ये ऋण 11 है इसका योज्य प्रतिलोम लिखेंगे तो धन 11 हो जाएगा। 45 में 11 जब जोड़ेंगे तो ये हो जाएगा हमारा 56, ठीक है। और इसी प्रकार ये हो गया 57 में से जोड़ना है ऋण 4 को, इसके आगे कोई चिन्ह नहीं है तो क्या होता है, धन होता है। एक पूर्णांक धनात्मक है, एक ऋणात्मक है, तो घटाते हैं बड़े में से छोटे को। 57 में से अगर हम 4 घटाएंगे तो हमको प्राप्त हो जाएगा 53, ठीक है। चिन्ह इसका प्लस है बड़े वाले का, तो ये हो गया। अब देखो 53 और 56 में कौन बड़ा होगा, 56 क्या होगा, बड़ा होगा 53 से, तो ये लग जाएगा रिक्त स्थान में चिन्ह इस प्रकार का। अब इसका जो डी है उसमें देखो क्या दिया है, फिर ऋण 25 है, फिर घटाने का चिन्ह है, तो क्या करेंगे, इसको जोड़ देते हैं और ऋण 42 को कर देते हैं। इसका योज्य प्रतिलोम उल्टा चिन्ह लग जाता है, यानी कि धन 42। अब एक पूर्णांक धन में है एक ऋण में है, तो घटाते हैं बड़े में से छोटे को। देखो यहाँ से घस जाएगा 12 में से 5 घटाएंगे तो आएगा 7, और यहाँ बच गया 3, 3 में से 2 जाएगा तो 1 आएगा 1। बड़ा 42 था, 42 के आगे धन था तो यहाँ भी धन आ जाएगा। इसी प्रकार इसका जो दूसरा पोर्शन है, देखो ऋण 42, घटाने को क्या कर देना है, धन कर देना है, और इसका उल्टा लिख देना है। ऋण 25 का योज्य प्रतिलोम हो जाएगा धन 25, फिर एक पूर्णांक धन में आ गया, एक ऋण में आ गया, सेम बिल्कुल ऐसा ही है, बस चिन्ह अलग अलग है, यहाँ प्लस है यहाँ माइनस है। तो बड़े में से छोटे को घटाएंगे तो 17 आएगा यहाँ भी, लेकिन चिन्ह यहाँ बड़ी संख्या का लगेगा, बड़ी संख्या यहाँ ऋणात्मक है तो ऋण में लगेगा। तो एक पूर्णांक ऋण में है एक धन में है, तो सिंपल है कि मैंने आपको पहले में भी बताया कि धन वाला बड़ा होता है, ऋण वाला छोटा होता है। तो रिक्त स्थान में चिन्ह लग जाएगा इस प्रकार का।